is Tanish Goswami and welcome back to Investor Cafe's YouTube channel. फाइनेंस बिल 2023 के अमेंडमेंट के हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दिया गया है एंड नाउ द डेट म्यूचुअल फंड्स विल बी ट्रीटेड एज जस्ट लाइक अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। और उसी के साथ जो इंडेक्सेशन फैसिलिटी हमें पहले डेट फंड्स में मिलती थी अब वो भी नहीं मिलेगी। अभी तक डेट फंड्स के यूनिट होल्डर्स को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था उनके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे अगर वो 3 साल या उससे ज्यादा इन्वेस्टेड रहें तो। बट नाउ दैट द फाइनेंस बिल हैज रिमूव्ड द LTCG बेनिफिट्स, सो द इंडेक्सेशन बेनिफिट्स विल ऑल्सो गो। तो चलिए समझते हैं कि इंडेक्सेशन होता क्या है। इंडेक्सेशन आपकी हेल्प करता है टैक्सेस को कम करने में, क्योंकि इसमें आपका टैक्स कैलकुलेट होता है इन्फ्लेशन को कंसीडर करने के बाद। करेंट टैक्स लॉ डेट फंड इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है टू टेक इनटू अकाउंट द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर LTCG टैक्स लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज कोई भी चीज 10 रुपए की खरीदते हैं तो वही चीज कुछ सालों बाद आपको 12 या 15 रुपए की मिलेगी ड्यू टू इन्फ्लेशन, because indexed cost of inflation takes into account annual inflation और उसी हिसाब से फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस को बढ़ाने के लिए। इन शॉर्ट, इंडेक्सेशन आपको हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एडजस्ट करने में अगेंस्ट द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ योर परचेज एंड सेल, और ये इन्वेस्टर्स के टैक्स बर्डन को भी काफी हद तक कम करता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको इन्वेस्टेड कैपिटल को जिस साल में आपने अपने डेट म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफर किया है उस ईयर की CII वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इन्वेस्टमेंट ईयर की CII वैल्यू से डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए हैं 2014-15 में और 2021-22 में आपको उसकी वैल्यू जो कि 18 लाख हो गई है उसे रिडीम करना है, तो उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी ₹13,20,833, दैट इज 10 lakhs into 317 divided by 240, और उसी हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ₹4,79,167, जो आएगा आपकी करंट वैल्यू को एक्विजिशन कॉस्ट से माइनस करने के बाद, और इस गेन पे आपका 20% LTCG टैक्स अप्लाई होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि CII वैल्यू क्या होती है। सो बेसिकली CII वैल्यू को यूज किया जाता है किसी भी एसेट जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, डेट फंड एक्सेट्रा का इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू आर्टिफिशियली कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर देता है और सेल एंड कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस को रिड्यूस कर देता है, जो कि अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है, और इसी का एडवांटेज डेट फंड इन्वेस्टर्स को अभी तक मिलता था। ऑन कॉन्ट्ररी, इंडेक्सेशन बेनिफिट जैसा कोई भी बेनिफिट आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलता है। फाइनेंस बिल 2023 के इस अमेंडमेंट से डेट म्यूचुअल फंड्स अब शायद इन्वेस्टर्स को कम अट्रैक्टिव लग सकते हैं, क्योंकि अब डेट फंड्स में और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि FDs में कोई मेजर डिफरेंस नहीं रह गया है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। एट प्रेजेंट डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 3 साल या उससे ज्यादा का है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा एट 20% अलॉन्ग विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। और वहीं अगर आप अपनी डेट फंड यूनिट्स को शॉर्ट टर्म में सेल करते हैं, यानी कि 3 साल से पहले सेल ऑफ करते हैं, तो उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा एज पर द टैक्स स्लैब रेट। एंड एज पर द न्यू रूल, इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को एंड किया जाएगा एंड विल ब्रिंग सच म्यूचुअल फंड्स ऑन पार विद बैंक डिपॉजिट्स व्हिच आर टैक्स्ड एट स्लैब रेट्स। Thank you for watching this video, and if you find it useful then don't forget to share with your friends. Also don't forget to like and subscribe to our channel.